नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मसूरी के करीब 20 किलोमीटर दूर टिहरी जनपद के नौथा गांव में प्राकृतिक स्रोत और नहरों में गिर रहे सीवरेज के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। नौथा गांव के ग्रामीण प्रभा देवी, चंपा देवी, मोहन सिंह, प्रेम सिंह, सूरज सिंह, अनिल सिंह ने प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की। ग्रामीणों ने साफ कहा कि यदि जल्द ही प्राकृतिक स्रोत में आ रहे गंदे पानी को नहीं रोका गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वर्ष 2027 में होने वाले चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि मसूरी से आ रहा सीवरेज का गंदा पानी नहरों के जरिए खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं और मवेशी भी बीमार पड़ रहे हैं। गांव में फैली बदबू और गंदगी से लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को शिकायत की गई, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज से नहीं 5-7 साल हो गए हैं और 5-7 साल से लगातार जो है हम इनको इस सूचना को भेजते रहते हैं। तो जब अब अंतिम समय है, इसका बहुत परेशान है, पशु हमारे बीमार है, मनुष्य बीमार है, खेतों में साग सब्जी जो भी अनाज बोते हैं उसको सही रूप में हम घर नहीं ले जा पा रहे। कुछ सड़ रहा है, कुछ गंदगी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है खेतों में। तो ये बहुत सारी समस्या है। अब लास्ट क्या कर सकते हैं, सरकार के साथ लड़ तो हम सकते नहीं है साहब, क्योंकि जब सरकार हमारी सुनती नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार का तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अपना जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब हमने यही उम्मीद बना रखी है, प्लान कर देंगे, छोड़ देंगे गांव को, इधर उधर कहीं दूर बस जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। जब से इन्होंने ये पानी गांव में छोड़ा है तो परेशान है सर। आप भी देख रहे हैं, ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, किसी बात को बना ठना के आपके सामने बोल रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि क्या स्थिति। अधिकारी आते नहीं है क्या? कोई नहीं, 1-2 दफे बुलाया भी, ऐसे ही जैसे आज आपको बुलाया है, आप आए हैं तो वही इसी प्रकार आए और देख के चले गए। उसके बाद कुछ नहीं, यही कहते गए कि चलो जी हमें कुछ टाइम दे दो, कर देंगे हम, इसको हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ये करेंगे। तो अभी तक कुछ नहीं। 2027 का चुनाव, 2027 का तो कोई वोट मांगने के लिए गांव में पहले तो आ ही नहीं सकता, और आएगा भी तो उसको हम वोट नहीं देंगे। चुनाव बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब कोई किसी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है तो बहुत टफ है जी। बिल्कुल वोट नहीं देंगे, खाली पेटियां भेजेंगे, शायद तभी कोई सुनाई हमारी करे। क्योंकि आप पूरे क्षेत्र में देखो कि हम यहाँ का नौते के जो गरीब तबके के लोग हैं तो हम ही खेती कर रहे हैं। हमारे 4 खेत जो आप ही देख लो कि हमने उनको हरा भरा किया हुआ सर, पर नहीं, उसको और बर्बाद करने सरकार तुली हुई। सारा गंदा पानी वहाँ खेतों में छोड़ रखा। हमारी बहू बेटी माता बहनें सब सड़ जाती है। बरसात की जो बारिशें होती है तो ऐसे कोई खेतों में जाने के लिए तैयार नहीं। और जब गंदा पानी वहाँ खेतों में जाता है तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है, नाक मुंह बंद करके जो है खेतों में बढ़ते हैं लोग। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है कि खेतों में कोई जाने के लिए एकदम तैयार नहीं। टेम्पोररी सॉल्यूशन तो ये है कि मतलब हम वहाँ सोकपिट बनवा रहे हैं और सोकपिट बहुत जल्द बन जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा और उसके बाद सोकपिट में चला जाएगा पानी, तो लोगों को परेशानी जो हो रही है वो नहीं होगी। और उसके बाद जो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए है तो उसके लिए हम एक एस्टीमेट शासन को भेज रखे हैं। लगभग 78 लाख की एस्टीमेट है, जो कि अगर हमें पैसे मिल जाते हैं तो वो काम हो जाएगा, जिससे मीन्स की वो जो नहर है वहाँ पे वो वहाँ से हटकर कहीं दूर गांव के नीचे चला जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर तो ऐसे में जो एसटीपी प्लांट संचालित कर रहे थे उनकी भी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन ये तो कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा आप कह सकते हैं कि उसकी एसटीपी चला रहे मीन्स कि उसका अगर ठीक से नहीं चला है तो गंदा पानी छोड़ दिया, उससे दिक्कत आती है। तो अब क्या एक्शन ले रहे हैं? कुछ एक्शन ले रहे हैं? एक्शन ले रहे हैं कि जो चला रहा है उसे हटा रहे हैं हम। हाँ, और किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं। तो और आगे का आपका प्लान क्या है कि हॉर्टिकल्चर इस पानी को भी यूज किया जा सकता है, जिससे उसका वो क्या पूरी योजना है? जो हमारे जो सीवेज वाटर रहता है बहुत फायदेमंद होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो उसके लिए हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के कुछ लोग को बुलाकर गांव वालों के सामने बैठाकर बात करूंगा और उन्हें समझवाऊंगा कि ये पानी आपके लिए कितने फायदेमंद है आप लोग खेती के लिए। तो वो योजना भी आप आने वाले समय में आने वाले समय में करेंगे हम। फिलहाल इस जो समस्या ग्रामीणों को हो रही है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ट्रीटमेंट तो बताया ना आपको कि अभी सोकपिट बना दूंगा अभी 1 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद जो परमानेंट सॉल्यूशन है पैसा मिलने के बाद वो किया जाएगा। ठीक है।